हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम चैप्टर करेंगे हाइड्रोकार्बन। उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चल रही है हमारी ये सीरीज। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बताने हैं। तो ये ABCDEFG ये कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं। अब हम डायरेक्ट इनके आंसर देखते हैं और समझते हैं क्या क्या इनके कैसे ये सॉल्व हुए हैं। अब देखो जरा, ये नंबरिंग डायरेक्ट करी हुई है। अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है, 3 पर क्या बैठ रहा है, ये तो मिथाइल बैठ रहा है, और 2 पर इन बैठ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 एंड 4 ये नंबरिंग की हुई है। तो 2 पर ये इन ग्रुप है यानी कि एल्कीन है, एंड 2 पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 2 पर तो मिथाइल हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है, 2 पर है। और ब्यूट मेथ 8 प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, और 2 पर क्या हो गया, ईन हो गया, ये ईन हो गया। तो ब्यूट 2 ईन है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड था। चलो अब बी देखते हैं। तो एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है ये, और C और CH3। अब नंबरिंग देखते हैं कहाँ से करनी होगी। तो नंबरिंग के लिए समझो जरा कहाँ से करनी होगी। अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, और एक यहाँ पर नंबरिंग है इधर से 1 2 3 4 और 5। तो जरा 1 पे इधर से क्या पढ़ रहा है, ईन पढ़ रहा है ना, एल्कीन पढ़ रहा है। 3 पर क्या पढ़ रहा है, एल्काइन। तो 1 पर और 3 पर एल्किन एल्काइन। इधर से अगर हम चलते हैं तो इधर से 2 पर YNE पढ़ रहा है, मतलब कि एल्काइन पढ़ रहा है, एंड इधर 4 पर पढ़ रहा है। तो हम कौन से चूज़ करेंगे, जो हमारे पास होगा। तो ये देखो, अब नंबरिंग क्या होगा, मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट। तो पेंट मतलब 5 कार्बन के लिए पेंट होता है। 1 पर इन है और 3 पर आइन है। पेंट 1 पर इन है और 3 पर आइन है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब जरा ये देख लो, ये कंपाउंड तो ये इस तरह से बनाया हुआ कंपाउंड है। ये है और ये है। तो ये क्या हो गया, ये क्या होते हैं, ये लास्ट के, अरे ये गलत बन गया क्या, हाँ ये। तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 तो कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन है ना। तो ब्यूट लिखते थे हम, ठीक है। अब पहले देखो, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखो जरा, इन्होंने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया है CH2 डबल बॉन्ड, ये C, ये C, ये C, ये C। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड लिख गया। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड। तो अब जरा समझ लो क्या चीज़ है। यहाँ पर एक नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और कितने नंबर पर, 3 पर डबल बॉन्ड है। तो 1 3 पर डबल बॉन्ड है। तो हम कैसे लिखते हैं, 1 3, और कितने कार्बन, मेथ 8 प्रो ब्यूट ब्यूटा, ये ए जरूर लिखना होता, ब्यूटा 2 ईन है ना, 2 है ना, एक ये ईन है एक ये ईन है, ब्यूटा डाई ईन, 2 के लिए डाई और ईन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्यूटा 1 3 डाई ईन। तो एक पर ए जरूर लिखना होगा ये, एक पर और 3 पर क्या है, एल्कीन है, तो हम ए भी लगाते हैं, ब्यूटा। अब जरा ये देख लो कंपाउंड कैसे है। तो ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप होता है। अब यहाँ पर देखो जरा, ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड तो पहली पोजीशन पर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हम ब्यूट लिखते हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लगा हुआ है, कितने पर, 4 पर। तो 4 पर क्या लिख दिया हमने, फिनाइल, है ना। 4 पर हमने क्या लिख दिया है, फिनाइल। एक मिनट बच्चों, हाँ, 4 पर हमने लिख दिया फिनाइल। मेट 8 प्रो ब्यूट ब्यूट, और एक पर क्या है, ईन है, ब्यूटीन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप, ये बताओ जरा, ये कौन सा ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग पर, ये बेंजीन रिंग पर इस पे OH लगा होता है, तो ये होता है फिनॉल। ठीक है सर, फिनॉल। तो फिनॉल मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो एक नंबर पे आता है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे ये मिथाइल है, तो 2 के आगे मिथाइल, और क्या है, फिनॉल। नेक्स्ट जरा देखो, ये CH3 है, ठीक है। ये CH2 के 4 हैं, ठीक, CH2, और ये सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। तो इसको इन्होंने ओपन करके लिख लिया, देखो CH3 CH2 के 4, ये CH3 CH2 के 4, ये इस तरह लिख लिए। फिर क्या लिखे हैं, CH CH CH2 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 के 3, और ये CH3, ये काट दो CH।
अब ये सब्सटीट्यूएंट है, तो ये जरा सब्सटीट्यूएंट को भी एकदम ओपन करके लिखिए, CH2 CH और CH3 के होल दो है ना ये, तो CH से ये CH3 ये CH3। तो अब जरा इसे समझो, ये क्या है, ये है पूरा का पूरा सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, अब सब्सटीट्यूएंट ये लगा हुआ है, अब इसकी भी ब्रांच है तो इसको भी हम ओपन करके लिख लेंगे। तो पहले क्या समझते हैं, कितने कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन के लिए क्या आता है, डेक है ना, डेक आता है ना, डेकेन। ठीक है, एन इन आइन, एन इन आइन, यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड है इन के लिए ना ट्रिपल बॉन्ड है आइन के लिए, तो डेकेन लिख देंगे। ठीक, अब 5 नंबर के कार्बन पर सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, तो 5 के आगे क्या लिखा हमने, 5 के आगे लिखा 1 2 3, ये पूरी चैन बना ली है ना, तो मेथ एथ प्रोप, तो यानी कि प्रोपेन होता। और प्रोपेन में जो सब्सटीट्यूएंट, इसमें जो सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, यानी कि 2 पे मिथाइल। अब ये टोटल का टोटल ही सब्सटीट्यूएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन ना लिखते प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, प्रोपाइल लिखेंगे, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, यानी कि 5 पर 2 मिथाइल प्रोपाइल लगा हुआ है। अब देख लो जरा, ये समझ लो सारा एक बार ओपन करके, ये 5 नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल प्रोपाइल लगा हुआ है, और ये 10 कार्बन की चैन है तो उसे बोलेंगे डेकेन। तो 5 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल और फिर ये डेकेन। अब लास्ट जरा देख लो जी, तो ये 10 कार्बन है, मतलब कि क्या हो गया, डेकेन है ना, अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो, लेकिन यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो 5 नंबर के कार्बन पर और 8 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, और किस पे है, और कहीं भी है क्या, अब देख लो, तो ये 1 नंबर के कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो यानी कि क्या हो गया, पहले तो देख लो जरा कितने कार्बन हो रहे हैं, 10, तो यानी कि डेकेन, तो एन तो है नहीं है, तो डेके ए लिखा, कॉमा क्या लिखेंगे हम आगे करके, 1 पर कॉमा 5 पर कॉमा 8 पर, तो 1 कॉमा 5 कॉमा 8, और कितने हैं, 3 इन है, तो ट्राई इन। अब मुझे बताओ 4 नंबर के कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये क्या है, इथाइल है, तो 4 पर क्या हो गया, इथाइल। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 4 इथाइल डेकेन, ANE हटाओगे आप क्योंकि क्या है, इन है, तो डेकीन लिखेंगे। ठीक है, अब डेकीन लिखने के लिए कितने हैं, 1 पर इन है, 5 पर इन है और 8 पे इन है, तो हमने 1,5,8 करके 3 इन लिए, तो डेक 158 ट्राई इन। ठीक है बच्चों।